हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए मैथ की क्लास। तो हमारा यहाँ पर नंबर सिस्टम चैप्टर हो चुका है, एलसीएम और एसएफ चैप्टर हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर की भी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज यहाँ पर रहने वाली है परसेंटेज चैप्टर की यहाँ पर क्लास नंबर 4। यदि आपने अभी तक पिछली क्लासे नहीं देखी है और आप एसएससी जीडी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारा यह चैनल और हमारी सभी मैथ की वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और एकदम बेहतर रहने वाली है, जो आपको एग्जाम में 20 में से 20 क्वेश्चन कराने में मदद करेगी। तो ये सभी क्लास यदि आप हमारे पास देख लेते हैं और रेगुलरिटी बना के रखते हैं, एग्जाम तक आने से पहले पहले हम यहाँ पर जो है सभी कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। तो आपको सभी क्लास देखनी है। यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैथ के हर एक चैप्टर को और हमारे पास हर एक टॉपिक को जो आपके चैप्टर में है उसको आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, कंसेप्ट बताया जाएगा और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हर चैप्टर में आपको टाइप वाइज कवर करा जाएगा। तो दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और यहाँ पर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से। तो ये जो हमारे पास एसएससी जीडी एग्जाम जो आप पढ़ रहे हैं 2023-24 एग्जाम के लिए, जो हमारे पास है मैथ का परसेंटेज चैप्टर, इसकी आज क्लास नंबर 4 आपकी रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे आय, व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे आगे आपके एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ पर हम जो है आज की क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यह क्लास इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आय की। तो दोस्तों आय वो होती है जो हम कमाते हैं, यानी कि आय हमारे पास जो है व्यक्ति द्वारा कमाई गई राशि। और खर्चा होता है खर्च किया गया पैसा, यानी कि जो हमारे पास आय में से जो पैसा खर्च हो जाएगा वो हमारे पास होता है व्यय, यानी कि बोलते हैं इसको स्पेंड। और जो पैसा हम आय में से बचा लें खर्च करने के बाद, वो हमारे पास होगी सेविंग, यानी कि बचत। मान लो कोई व्यक्ति 1,000 रुपये कमाता है, 1,000 में से उसने 520 रुपये खर्च कर दिए, 520 रुपये खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी होगी? तो बचत हमारे पास जो है इस आय में से उसका खर्चा घटाकर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं उसकी बचत। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो बचत यहाँ पर आ जाएगी 480, यानी कि कमाई गई राशि हमारे पास है आय और खर्च की गई राशि हमारे पास है व्यय। और आय में से जो खर्च हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो हमारे पास होगी बचत। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चन मैं पकड़ाऊंगा, आप यहाँ पर सब कुछ समझ जाएंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। राम जो है राम मकान के किराए पर और शिक्षा पर इतने और इतने रुपए खर्च करता है और 3,500 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय याद करो। तो जो व्यक्ति की जो आय होगी, आय बराबर होता है खर्च, और खर्च हमारे पास है 3,000 रुपये और 1,000 रुपये। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा राम का खर्च। और आय हमारे पास निकलेगी प्लस के यहाँ पर बचत करने पर बचा लेता है वो 3,500 रुपये। तो इस प्रकार से 7,500 रुपये उस व्यक्ति यानी कि राम की आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। एक व्यक्ति की आय तुम्हारे पास है 2,000 रुपये, आय तो हमारे पास है 2,000 रुपये, और जो हमारे पास खर्च है ये हमारे पास है 1,020 रुपये, प्लस हमारे पास आएगा बचत। तो कि आय बराबर होता है खर्च प्लस के बचत। तो यहाँ बताना है उसकी बचत कितनी है। तो बचत यहाँ पर आंसर निकालने के लिए 2,000 में से 1,020 घटा देंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास उस व्यक्ति की बचत आ जाएगी 980 रुपये बचत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है। एक व्यक्ति 35% अपनी आय का बचा लेता है
यदि उसका खर्च इतना रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी। ध्यान देंगे, जो हमारे पास आय है, आय हमारे पास होती है 100%, आय होती है 100%। अगर जो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बचत करता है, बचत, यदि कोई व्यक्ति बचत करता है 35%, तो उसका जो खर्च होगा, वो हमारे पास होगा 65%। ये हमारे पास होगा उस व्यक्ति का खर्च। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति की आय 100% रही हो और उसका जो हमारे पास बचत है वो हमारे पास 35% है, तो उसका जो खर्च है वो हमारे पास हो जाएगा 65%। तो 65% की जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर खर्चा वो हमारे पास दे रखा है 32,500 रुपये। 65 से भाग करते हैं तो ये कट जाएगा 5 बार, 00 सेम टू सेम। 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 500 रुपये। हमें निकालना है उस व्यक्ति की आय कितनी है, तो आय होती है 100%। 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों ओर 100 से गुना कर देंगे, तो उस व्यक्ति की जो हमारे पास आय है वो हो जाएगी 50,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, एक व्यक्ति 20% शिक्षा पर और 35% मकान किराए व 30% अन्य मदों पर खर्च कर देता है और इतने रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय ज्ञात करो। तो मैंने बताया, तो जो व्यक्ति की आय होती है वो हमारे पास होती है 100%, और व्यक्ति 100% में से जो हमारे पास खर्च करता है, तो व्यक्ति का जो खर्च है वो हमारे पास है 20% शिक्षा पर, 35% मकान किराए पर और 30% अन्य खर्चों पर। तो इस प्रकार से कुल खर्चा व्यक्ति का यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 85%। तो 85% तो खर्चा हो गया, तो बचत हमारे पास कितनी होगी, बचत, तो उस व्यक्ति की जो बचत है वो हमारे पास हो जाएगी 15%। क्योंकि जब खर्चा 85 हो गया 100 में से, तो बचत हमारे पास कितनी होगी, 15% हो जाएगी। तो 15% अपनी बचत है, मगर क्वेश्चन दे रखा है बचाता है 1500 रुपये। तो 15% बराबर होगा 1500 के। 1% की वैल्यू आ जाएगी 15 कम 15 100 के। बताना है उस व्यक्ति की आय ज्ञात करो। तो उस व्यक्ति की आय निकालने के लिए दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% वैल्यू यानी कि आय। तो यहाँ पर आ जाएगी उस व्यक्ति की आय 10,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया रहा है तो आपको वीडियो को शेयर भी करना है जितना हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर देना है। तो क्वेश्चन हमारे आपको यहाँ पर सभी वे कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, नीलम अपनी कुल आय का 20% तो मकान किराए पर। तो मान लो भाई हमारे पास जो है नीलम की आय x है, उसमें से उसने 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया तथा शेष का, तो 20 तो खर्च कर दिया, 100% आय रही होगी, तो 20 तो खर्च कर दिया। अब उस आय का कितना बचा, 80% बचा। उस आय का बचा 80% बचा। फिर आगे लिखा हुआ है शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। तो अब 70% जो शेष बचा उसको भी 70% खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा, 30% बचा। और जो बचे हुआ जो हमारे पास जो उसकी बचत है वो हमारे पास कितनी है, 3,600 रुपये। यानी कि व्यक्ति की जो हमारे पास नीलम है, एक नीलम एक लड़की है, उसकी आय एक्स मान लो, एक्स मानते हैं 100%, 100% में से 20% खर्च कर दिया तो बचा 80%। फिर इस 80 बचे हुए परसेंट में से भी 70% खर्च कर दिया तो बचे हमारे पास 30%। और फिर जो बची हुई राशि है बचत हमारे पास है 3,600 रुपये। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर निकालते हैं नीलम की आय कितनी है, तो 2 जीरो तो हमारे पास कट जाएगी यहाँ से, और फिर 8 से भाग करते हैं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, जीरो की जीरो, डबल जीरो, 3 से भाग करते हैं, 3 पंजे 15, तो यहाँ पाएगा 500। और फिर इस 100 की मल्टीप्लाई 500 में कर देंगे उधर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और एक बात और भी है, यहाँ पर भाग करेंगे जैसे हम यहाँ पे 8 से पहले 8 से भाग करेंगे ना पहले, तो 8 की कम 8, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यहाँ पाएगा 450। और फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यहाँ पाएगा 150। ठीक है,
150 आएगा, फिर 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर यहाँ पे, तो फिर राइट आंसर आएगा 15,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारे पास यहाँ पर गुना करने पर आ जाएगा 15,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। अब मैं आपको वे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे सामने है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो आपको करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, जॉन अपनी आय का वार्षिक आय व उसके वेतन का जो हमारे पास है 85% है, और जैकी का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। इनका संयुक्त हमारे पास आय 88% है। यदि जॉन की हमारे पास मासिक वेतन इतना परसेंट है तो जैक का मासिक वेतन कितना होगा। देखो भाई, हमारे पास एक जॉन है, जॉन का जो हमारे पास यहाँ पर खर्च है उसके मासिक वेतन का 85% है, 85% है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है जैक, एक तो जॉन है, एक हमारे पास है जैक। तो जैक का जो हमारे पास वार्षिक व्यय है वो उसके वेतन का कितना परसेंट है, 90% है, 90% है। और जो हमारे पास संयुक्त जो व्यय है दोनों का मिलाकर टोटल, वो हमारे पास है कितना परसेंट, 88% है। और उसके बाद जो हमारे पास संयुक्त व्यय है दोनों को मिलाकर, यानी कि जैक, जॉन और जैक दोनों को मिलाकर, ये हमारे पास है 88%। ये हमारे पास है 88%, यानी कि दोनों को मिलाकर, ये तो अलग अलग है और दोनों को मिलाकर इतना है। अगर जो जॉन का हमारे पास मासिक वेतन पता पता है, जॉन का तो हमारे पास है 60,000, तो जॉन का हमारे पास मासिक वेतन 60,000 है, और जैक का नहीं पता है, तो हमें जैक का वेतन निकालना है। जैक का वेतन यहाँ पर निकालना है। जॉन का हमारे पास 60,000 यहाँ पर दिया गया है, मगर हमें जॉन का देने के बाद वेतन, जैक का वेतन निकालना है। तो आप इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। मगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है वो आप यहाँ पर सीखेंगे। वरना आप यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को, इस समीकरण में यहाँ पर जो है जे का मान निकाल कर सोल्व कर सकते हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका जो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से। तो वो यहाँ पर सीखते हैं। मान लो हमारे पास एक ये जॉन है और ये हमारे पास जैक है। जैक अपना खर्च करता है 85% और जॉन अपना वेतन खर्च करता है 90%, और दोनों का मिलाकर है 80%, 88%। तो यहाँ लगा देंगे एलिगेशन मेथड, यहाँ पर घटाने पर 2 आएगा, इनको आपस में घटाने के बाद 3 आएगा, तो इनके जो वेतन है उसमें अनुपात आ जाएगा। तो एक हमारे पास यहाँ पर जो है जॉन, जॉन के हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास रखी है 2, और 2 बराबर किसके है, यहाँ पर 60,000 के। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 तिया 6, 30,000। हमें निकालना है जो हमारे पास जैक का वेतन, जैक हमारे पास है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो जैक का जो हमारे पास वेतन है वो आ जाएगा 3 तिया 9, 90,000 राइट आंसर। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। जब भी हमारे पास एक अलग वेतन दिया जाए और एक अलग हमारे पास परसेंटेज दिया जाए और दोनों का दिया जाए मिश्रण, दोनों को मिला के वहाँ पर एलिगेशन मेथड का उपयोग किया जा सकता है, जो आपको समझ में आना चाहिए।
बाकी मैंने जो पीछे बताया था उस मेथड से आप उस समीकरण को सोल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखते हैं आगे परीक्षा में पूछा गया आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। मान लो व्यक्ति की जो हमारे पास आय है वो हमारे पास है 100%। उसमें से हमारे पास वो बचाता कितना है, उसकी बचत हमारे पास है 25%। तो उसका हमारे पास जो खर्च होगा, खर्च हमारे पे हो जाएगा 75%। यहाँ पर लिखा है यदि आय में 20% वृद्धि कर दी जाए, तो आय को 20% वृद्धि कर देंगे तो हमारे पास जो नई आय आएगी, नई जो आय आएगी वो हमारे पास जाएगी 120%। फिर लिखा है आगे उसका 20% व्यय भी बढ़ा दी जाए, तो 20% हमारे पास जो उसका व्यय है वो भी बढ़ा देंगे खर्चा। तो 20% बढ़ाने मतलब है हमारे पास जो नया खर्च आएगा, नया हमारे पास खर्च, ये हमारे पास निकल कर आएगा 75 इंटू 120%, 20 बढ़ाने के बाद। तो जीरो के हमारे पास जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 से भाग करेंगे तो 6 और 15 छिका 90। तो नया खर्च, तो ये नया खर्च है हमारे पास 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो उसकी नई बचत है वो हमारे पास हो जाएगी 90 खर्च कर देंगे 120 में से, तो उसकी जो नई बचत है वो हमारे पास हो जाएगी 30%। और 30% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 1500 रुपये। तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 पंजे 15। तो बताना है उसकी मूल आय कितनी है, मूल आय तो 100% है, तो 100% से गुना कर देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर। और एक बात और भी है, भाग करने पर यहाँ पे 550 आएगा और 100 से गुना कर देंगे तो राइट आंसर आएगा उस व्यक्ति की जो पुरानी जो हमारे पास आय है वो हो जाएगी 5000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जो हम क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, आपके सामने लिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है एक व्यक्ति की आय जो हमारे पास है यहाँ पर 35,000 रुपये है और वो 20% तो खर्च करता है भोजन पर और 30% करता है कपड़ों पर और 15% किराए पर खर्च कर देता है। तो इस प्रकार से उसका जो कुल खर्चा है ये हो जाएगा 65%। तो कितना बचाएगा, 35% बचा लेगा। तो इसका निकालते हैं 35%, 2 जीरो हमारे पास कट जाएगी, गुना करने पर आएगा 3 तो 50 और 35 की 12,250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जो खर्च हो जाएगा वो तो घटा देंगे, जो बचेगा 100% में तो घटा के, क्योंकि खर्च तो कर देगा 65%, जो उसकी बचत आएगी वो आएगी 35%। तो आय का 35% निकाल दो तो पता चल जाएगा कि वह प्रति माह कितने रुपए बचा लेता है। राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ये हमारे पास है दिया गया है एक्स की आय जो हमारे पास आय का 15%, वाई की आय का 20% बराबर जेड की आय का 30% है। यदि आय का योगफल इतना है तो वाई की आय से 2220 खर्च करता है तो उसकी हमारे पास बचत कितनी है, तो उसकी बचत कितनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है आय में, हमारे पास यहाँ पर एक तो यह है कि एक्स की आय का 15% ये हमारे पास आ जाएगा एक्स गुना बटे में 100 बराबर आ जाएगा वाई की आय का 20% बटे में 100, जेड की आय का 30% बटे में हमारे पास आएगा 100। तो 100 तो हमारे पास 100 कट जाएगा और 5 दिया 15, 5 5 चौक हमारे पास आएगा 20 और फिर यहाँ पर आएगा 5 अंग 30। तो हमारे पास हम कह सकते हैं 3x बराबर 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 6z। अब हम यहाँ पर जो है एक बात और भी है, x और y में अनुपात निकालना पड़ेगा यहाँ पे, x और y में अनुपात। और ये हम निकलेगा x में अनुपात निकालने के लिए 6 चौक 24 लिखो यहाँ पे।
फिर वाई का अनुपात निकालने के लिए 6×18 कर दो यहाँ पे, और फिर जेड में अनुपात निकालने के लिए 4×3 कर दो 12, 4×3 कर दो 12। अब हम कुछ कटता है काट लो, 6×4 = 24, 6×3 = 18 और 6×2 = 12। तो ये आ जाएगा अनुपात ए एक्स वाई जेड की आई में, और तीनों के योगफल हम करते हैं तो योग करने पर आएगा हमारे पास 9, और 9 बराबर किसके हमारे पास है 9000 के। तो 1 डिजिट की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर 1000। अब हम बात करें वाई की आई की, तो वाई की आई हमारे पास आ जाएगी 3 गुना कर देंगे 1000 का, तो वाई की आई आ जाएगी 3000। और वाई हमारे पास जो है 2200 अपने खर्च कर देता है, तो 2200 तो खर्च कर देता है वाई अपनी आय का। तो उसकी जो बचत होगी, तो बचत आ जाएगी घटाने के बाद यहाँ पर 800 रुपये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आगे। एक एक व्यक्ति की आय जो हमारे पास है इतनी है, और मासिक व्यय हमारे पास इतना है। आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 5% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारे पास आय है, जो हमारे पास है 15 और 400, और जो हमारे पास का व्यय है नहीं खर्च, ये हमारे पास है 7200। तो यहाँ पर जो बचत आएगी ये हमारे पास आ जाएगी घटाने के बाद इनको 0 और 0 और 2 और 8, ये हमारे पास आ जाएगी बचत। अब क्वेश्चन क्या है, आय में तो हमने कर दी वृद्धि कितने परसेंट की 20% की, तो आय में करते हैं वृद्धि 20% की। तो देखते हैं नई आय कितनी आएगी, 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पे, और फिर ये 1 जीरो की 1 जीरो यहाँ पर आएगी, और फिर 12×4 12×4 48, हासिल 4 12×5 60 और 4 64, हासिल 6 12×12 और 6 18। तो नई आय तो ये आ जाएगी। और उसके बाद जो व्यय है उसमें खर्चा हो जाता, उसमें हमारे पास वृद्धि होती है 5% की। तो 7200 का आप निकालते हैं, 5% वृद्धि के बाद वैल्यू कितना आएगा 105/100, जीरो से हमारे पास जीरो कट जाएगी, और फिर 72 गुना कर लेते हैं 105। तो 2×5 = 10, 2 × 2 7×5 7×5 35, और 7 × 7 ऐड करने पाएगा 0 6 और 5 और 7, यानी गुना करने पा जाएगा 7560, 7560। अब निकालते हैं हमारे पास यहाँ पर नई बचत क्या आएगी। तो नई बचत हमारे पास निकलेगी आपस में दो घटाने के बाद, तो घटा देंगे तो यहाँ 0 2 14 में से 5 घटाएंगे बचेगा 9, 17 में से 7 करेंगे 10, तो नई बचत आ जाएगी ये। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर घटा लेंगे वृद्धि हमारे पास देखने के लिए 10,920 में से 8,200, तो घटाने पर 0 2 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, ये आ जाएगा। मगर वृद्धि किस में होगी, हमारे पास 8,200 में, तो 8,200 हमारे पास नीचे आएगा, गुना कर लेंगे 100 से, 2 जीरो कट जाएगी। तो भाग करने पर लगभग हमारे पास 82 से भाग करेंगे 27.20 में, तो लगभग 33.17 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है, आसान से क्वेश्चन है, बस ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने ही आने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ए हमारे पास 900 रुपये में, ए हमारे पास 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पर बी को बेचता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक 900 रुपये की वस्तु है, और जो हमारे पास ए बी को बेच देता है 25% लाभ पर। तो ए ने तो खरीदी है 900 रुपये में, तो बी इसको कितने रुपये में खरीदेगा, बी इसको कितने रुपये में खरीदेगा। अगर जो ए बी को बेचता है 25% पर, तो 25% लाभ पर बेचता है, तो 125/100 इसका निकाल लेंगे, 2 जीरो कट जाएगी। तो 9×5 = 45 का 5 का हासिल 4, 9 × 18 4 22 का 2 का हासिल 2, 9 × 9 और 2 11। यानी कि ए बी को 25% लाभ पर बेचता है, तो बी इसको खरीदेगा 1125 रुपये में। उसके बाद नेक्स्ट बी इसे सी को 10% हानि पर बेचता है, तो बी जो है सी को अब इस वस्तु को बेचता है 10% हानि पर, 10% हानि यानी कि 90/100।
तो जीरो से हमारे पास जीरो कट जाएगी और फिर 9 से गुना करते हैं 1125 में, तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 का हासिल को 1 9 कम 9 1 10 की 0 हासिल 1 9 कम 9 1 10, यानी कि फिर हमारे पास ये बिकेगी वस्तु यहाँ पर। फिर 10 से भाग करेंगे तो भाग करने पर आएगा 1002.5 रुपये में हमारे पास वस्तु बिक जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, बी का लाभांश प्रतिशत क्या होगा। तो और जहाँ पर बात करें 10% हानि पर बेचता है तो इतने रुपये में बिकेगी वस्तु, मगर बिकी कितने की है, 1350 रुपये की, 1350 रुपये की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना लाभ होगा। यहाँ पर देख लो ऊपर कितना लाभ होगा, क्योंकि बेकी तो है 1350 की और 10% हानि पर बेचने की बात हुई तो बिकेगी हमारे पास कितने की, 1000 2.5 की। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कितने का लाभ होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ 4, यहाँ पे 3, तो इतने का लाभ होगा। और खरीदी हमारे पास कितनी, बेची हमारे पास कितने की है, 1002.5 की। परसेंट के लिए गुना 100 लगा लेंगे, जीरो तो हमारे पास जीरो कट जाएगी, तो लगभग लगभग 33 पॉइंट के आसपास लाभ होगा। लगभग 33 पॉइंट के आस 33 नहीं, लगभग 34 के आसपास लाभ होगा। 34% के आसपास लाभ हो जाएगा भाग करने के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं, पेपर में पूछा क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर है, एक व्यक्ति है, वह अपनी आय का 15% घर के किराए पर खर्च कर देता है और फिर शेष बचे, यानी कि आय मान लो एक्स है और एक्स का 15% खर्च कर दिया तो 85% बचेगा। अब इस बचे हुए 85% का भी वह जो है 60% खर्च कर देता है, तो उसके पास बच जाएगा 40%। और लास्ट में आपके उसके पास जो पैसा बचता है वो है 52,500 रुपये। तो बताना है उस व्यक्ति की आय कितनी है। तो वो आय ज्ञात करने के लिए 20 दूनी यहाँ पर जो है 40 और 20 पंजे 100, 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पर आएगा 5 एकम 5, 5 से 35, और फिर यहाँ भाग करते हैं 17 से इधर, 17 दूनी 34, 17 51 आएगा, 17 51, 51 के बाद यहाँ पर बचेगा 1 और फिर 5, 17 एकम फिर जीरो लगाकर जीरो और उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 17 अट्ठे 136, बचे हमारे पास 14, जीरो की हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो 17 अट्ठे 136, लगभग मान निकालने की बात हुई तो लगभग निकाल लेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 और 34, और फिर यहाँ पे जो है 10 से 100 से गुना कर देंगे यहाँ पे इस नंबर में। तो यहाँ पर जो है 100 से गुना कर देंगे तो लगभग आंसर आएगा 15,003, यहाँ पर 1,53,400। तो ये लगभग किस नंबर के आसपास है, 1,34,000। तो ये तो लगभग आएगा। और यहाँ पर एक बात और भी थी जो मुझे भाग करनी थी यहाँ पे, चलो मैं आपको एक बार दोबारा कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन की कैलकुलेशन। एक बार इस क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको दोबारा करा दी जाती है क्योंकि आंसर मैच नहीं कर पा रहा है अपना, तो वो कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन दोबारा करते हैं भाई। यहाँ पे 15% खर्च कर लो, हमारे पास बचता है 85% बटे 100। दोस्तों यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन इसलिए हार्ड पड़ रही थोड़ी सी, क्योंकि लगभग आंसर निकालना है। 60% खर्च हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 40%, बटे में आएगा 100, और बराबर किसके है, कुल बचत हमारे पास 52,500। जो बात पीछे हमने की थी वो सेम टू सेम लिख लिया। अब इसको थोड़ा करते हैं कैलकुलेट। तो 20 पंजे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, फिर यहाँ पर भाग करते हैं 5 से, यहाँ पर आएगा 17, फिर यहाँ भाग करते हैं 17 से, 17 से 51 आएगा, बचा हमारे पास 1, फिर 5 नीचे लिखेंगे, पढ़ नहीं चलेगा, जीरो लगाकर यहाँ पर ये नेक्स्ट जीरो यहाँ उतार लेंगे। 17 अट्ठे हमारे पास आएगा 136, बचेगा हमारे पास यहाँ पर कितना, 14, पॉइंट लगा जीरो उतार लेंगे।
17 8 136। तो लगभग भाग करने पे आ जाएगा ये हमारे पास, लगभग निकालना है, लगभग की बात करेंगे। उसके बाद फिर 2 से भाग करते हैं तो यहाँ भाग करने पाएगा 15 और 44। उसके बाद इस 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो x की वैल्यू यानी कि हमारे पास उस व्यक्ति की आय निकल कर आ जाएगी। और जो हमारे पास लगभग मैच कर पाएगी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो लगभग निकालना है, लगभग तो हमारे पास इसके यही आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेटिव थी, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो आपको करने आने चाहिए। आगे की क्लास में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे जनसंख्या वृद्धि से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परसेंटेज चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको यहाँ पर एसएससी जीडी एग्जाम संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो मैथ से संबंधित आपको मिलती रहेगी। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको जो आपका पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया है, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।